यह विवाद केवल पानी का नहीं है, बल्कि भारत पाकिस्तान संबंधों के सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक बन चुका है। जून 2026 के अंतिम सप्ताह में पाकिस्तान ने एक बार फिर सिंधु जल संधि को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा कि पानी हमारी रेड लाइन है। यह बयान पाकिस्तान के सूचना मंत्री अता उल्लाह तरार और जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने इस्लामाबाद में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। उन्होंने दावा किया कि भारत एक तरफा तरीके से सिंधु जल संधि को न तो समाप्त कर सकता है और न ही उसमें बदलाव कर सकता है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान अपने जल अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी, तकनीकी और कूटनीतिक सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेगा। इस पूरे विवाद की जड़ अप्रैल 2025 में हुई घटनाओं में छिपी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाया और उसके बाद नई दिल्ली ने सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से स्थगित करने का फैसला लिया। भारत का तर्क था कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सामान्य सहयोग संभव नहीं है। इसके बाद भारत ने स्पष्ट संकेत दिया कि वह अपने हिस्से के पानी का अधिकतम उपयोग करेगा। भारत के रुख को और अधिक स्पष्ट करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने भी हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं मिलने की दिशा में काम किया जा रहा है और भारत अपने हिस्से के जल संसाधनों का पूर्ण उपयोग करेगा। यह बयान पाकिस्तान में काफी चर्चा का विषय बना, क्योंकि पाकिस्तान की कृषि और अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा सिंधु प्रणाली पर निर्भर है। दरअसल सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के बीच विश्व बैंक की अध्यक्षता में हस्ताक्षरित हुई थी। इस समझौते के तहत 6 प्रमुख नदियों का बंटवारा किया गया था। रावी, व्यास और सतलज का नियंत्रण भारत को मिला, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकांश जल उपयोग पाकिस्तान को दिया गया। कुल जल प्रवाह का लगभग 80% हिस्सा पाकिस्तान को और लगभग 20% हिस्सा भारत को मिला। भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्धों और तनाव के बावजूद भी कायम रही। 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो और 1999 का कारगिल संघर्ष भी इस समझौते को समाप्त नहीं कर पाया। इसीलिए इसे दुनिया की सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों में से एक माना जाता रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत का धैर्य लगातार कम होता गया। भारत ने जनवरी 2023 में पाकिस्तान को संधि में संशोधन के लिए औपचारिक नोटिस भी दिया था। भारत का आरोप था कि पाकिस्तान बार बार ऐसी प्रक्रिया का सहारा ले रहा है जो संधि की मूल भावना के खिलाफ है। इसके बाद 2025 और 2026 में भारत ने अपने रुख को और कठोर बनाया। इसी पृष्ठभूमि में इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अताउल्लाह तरार ने कहा कि पानी हमारी रेड लाइन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिंधु जल संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है और इसे एक तरफा समाप्त नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का दावा है कि उसके करोड़ों नागरिकों का जीवन और कृषि व्यवस्था सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर करती है। इसीलिए इस विषय को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा माना जा रहा है। पाकिस्तान की चिंता के पीछे ठोस कारण भी हैं। पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पंजाब और सिंध प्रांत में सिंधु नदी प्रणाली से मिलने वाले पानी पर आधारित है। गेहूं, कपास, गन्ना और चावल जैसी प्रमुख फसलें भी इसी जल पर निर्भर है। यदि पानी की उपलब्धता में उल्लेखनीय कमी आती है तो पाकिस्तान की खाद्य सुरक्षा, बिजली उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। भारत का तर्क बिल्कुल अलग है। नई दिल्ली का कहना है कि सीमा पार आतंकवाद और सहयोग एक साथ नहीं चल सकते। भारत के विदेश मंत्रालय ने जून 2026 में दोहराया कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त नहीं करता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा कि भारत का निर्णय अभी भी लागू है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस पूरे विवाद में कानूनी लड़ाई भी चल रही है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मध्यस्थ संस्थानों के माध्यम से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं भारत का कहना है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ प्रक्रियाएं संधि की भावना और प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच जल विवाद अब एक केवल तकनीकी मामला नहीं रह गया है, बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बन चुका है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी सिंधु जल संधि को लेकर आक्रामक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि पानी का मुद्दा गंभीर रूप ले लेता है तो यह दोनों देशों के बीच बड़े टकराव का कारण बन सकता है। भारत ने उनके बयान को भड़काऊ बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि पाकिस्तान को पहले अपने घरेलू मुद्दों और आतंकवाद पर ध्यान देना चाहिए। भारत के भीतर भी लंबे समय से यह बहस चलती आ रही है कि सिंधु जल संधि भारत के हितों के अनुरूप है या नहीं। वर्षों से यह मांग करते रहे हैं कि संधि की समीक्षा की जाए, क्योंकि उनके अनुसार भारत को अपने हिस्से का पूरा लाभ नहीं मिल पाया।
2003 और 2016 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी संधि पर पुनर्विचार की मांग उठी थी। आज स्थिति यह है कि सिंधु जल संधि केवल एक जल समझौता नहीं रह गई है, यह भारत पाकिस्तान संबंधों का प्रतीकात्मक मुद्दा बन चुकी है।